हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रिप्शन के बारे में। मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया में आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, इंक्रिप्शन। तो अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसका यूज अपनी डेली लाइफ में कैसे करते हैं, आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में इंक्रिप्शन क्या है और कैसे काम करता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम सरल से सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको हो सकता है इस वीडियो को एक दो बार देखना पड़े, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंक्रिप्शन क्या होता है? एक्चुअल में इंक्रिप्शन जो है वो एक ताले के टाइप काम करता है डिजिटल वर्ल्ड में। जैसे जो आपके डेटा हैं वो उन डेटों को सेफ रखने के लिए इंक्रिप्शन नाम का एक ताला होता है, उसे लगाया जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये सारे डेटा हैं, जैसे कि आपकी जीमेल की आईडी हुई, उसका पासवर्ड हुआ, आपके फेसबुक की आईडी पासवर्ड हुआ, आपका इंस्टा की आईडी पासवर्ड हुआ। ये सब आप जब लॉगिन करते हैं तो उस वेबसाइट तक तो पहुंच जाती है, लेकिन बीच में उसे कोई देख ना ले, उसे कोई चोरी ना कर ले, कोई देख के आपका अकाउंट हैक ना कर सके। इन सब चीजों से सेफ्टी के लिए इंक्रिप्शन बनाया जाता है। तो इंक्रिप्शन का सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी डेटा भेज रहे हैं या फिर सेव करके रखे हुए हैं, वो डेटा सिर्फ उसी को दिखेगा जिसको आप दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा वो किसी को भी शो नहीं होगा। बाकियों के लिए वो कुछ अलग सा लैंग्वेज बन जाएगा। वो उसे कुछ मतलब आपका जो डेटा है उसे कोई समझ नहीं पाएगा। इस टाइप के लॉक जो लगाते हैं अपने डेटा में, उसे ही हम इंक्रिप्शन कहते हैं। अब ये भी दो तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंक्रिप्शन। ये नॉर्मल इंक्रिप्शन जो है हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे मुझे अपना नाम लिखना है अजीम, उसकी स्पेलिंग होती है AZEEM, अजीम। तो इसको छुपाने के लिए हम एक काम करेंगे कि जो भी अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं उसके आगे वाले अल्फाबेट को हम यूज करेंगे। जैसे कि A से चालू हो रहा है मेरा नाम, तो हम चालू करेंगे उसे B से, और Z है अगर तो Z वापस आके फिर हो जाएगा A। तो कुछ इस टाइप से आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ऐसा मेरा नाम दिखेगा। नॉर्मल कोई इंसान इस चीज को देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि इसे डिकोड कैसे करना है तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि भैया हमको तो बताया गया था एक अक्षर आगे का ही यूज किया जा रहा है। मतलब हम अगर एक अक्षर पीछे का यूज करते चलेंगे तो ये जो ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है वो सीधा सीधा अजीम लिख जाएगा। ये हो गया आपका नॉर्मल इंक्रिप्शन। ऐसा ही पुराने जमाने में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इस टाइप के इंक्रिप्शंस का, यानी कि शब्दों को बदल के डेटा को बदल दिया जाता था ताकि उसे कोई समझ ना पाए। और डिकोड करने की जो की होती थी वो सामने वाले को बता दिया जाता था, जिसको हमें बताना है सिर्फ वही उस डेटा को एक्सेस कर सकता था और उन बातों को समझ सकता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये तो हो गया नॉर्मल इंक्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड इंक्रिप्शन, जो की है पब्लिक की इंक्रिप्शन। अब इस इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपके पास दो की होते हैं। मान लीजिए कि मैं एक हूं और सामने में मेरा एक दोस्त है जिसे मुझे कोई डेटा भेजना है, तो हम दोनों के ही पास दो दो की होंगी। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि सारे लोगों के पास दो दो कीज होंगी, एक होगी प्राइवेट की और एक होगी पब्लिक की। अभी के टाइम पे जो व्हाट्सएप वगैरह एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज कर रहे हैं वो भी इसी इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन का ही यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दो की होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो अब ये पब्लिक और प्राइवेट की क्या है? कि ऐसा चीज है, समझ लीजिए, जो आपके इंक्रिप्टेड फाइल को डिकोड कर सकता है। तो इसमें दो की होते हैं। पब्लिक की जो होता है वो सभी के पास होता है, और प्राइवेट की जो होता है वो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के पास होता है। यानी कि सबका प्राइवेट की अलग अलग होगा और पब्लिक की सबका सेम होगा। अब ये काम कैसे करता है? तो भैया अगर आप पब्लिक की से अपने डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे, यानी कि ताला लगाएंगे, तो वो प्राइवेट की से खुलेगा। और अगर आप अपने डेटा को प्राइवेट की से ताला लगाएंगे तो फिर वो पब्लिक की से खुलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने प्राइवेट की से किसी भी डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं और उसे सामने वाले तक भेज देते हैं, और सामने वाला अपने पब्लिक की का यूज करके उस डेटा को डिकोड करता है और जो भी मैसेज होता है या जो भी डेटा होता है उसे एक्सेस कर लेता है। अब हमें इंक्रिप्शन को और ज्यादा बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि पहले हम भैया अपने
प्राइवेट की से उसे लॉक कर दिए, उसके बाद हम अपनी पब्लिक की से भी उसे लॉक कर दीजिए, यानी कि उसमें 2 लॉक लग चुके हैं। तो अब जब सामने वाले के पास वो डेटा पहुंचेगा तो पहले उसे अपने प्राइवेट की से उसे ओपन करना होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे उसे पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया था, और उसके बाद वो अपने पब्लिक की से उसे डिकोड कर सकता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको पब्लिक की और प्राइवेट की में, लेकिन नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने प्राइवेट की से लॉक किया है तो वो खुलेगा पब्लिक की से, और अगर आपने पब्लिक की से लॉक किया है तो वो खुलेगा प्राइवेट की से। सिर्फ इतना सीधा सा फंडा है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अभी के टाइप में इंक्रिप्शन यही है। अब ये बात हो गई आपके डेटा के ट्रांसफर की, कि भैया आप डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें पब्लिक की इंक्रिप्शन का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पर आप डेटा अपना सेव करके रख रहे हैं, जैसे कि फोटोज, गूगल फोटोज में, गूगल ड्राइव्स में, अगर आप अपने फोटोज हुए, वीडियोज हुए, या कोई भी अपना डेटा सेव करके रख रहे हैं, तो वो कैसे इंक्रिप्ट रहेगा, वो कैसे सेव रहेगा? अगर वो खुला छोड़ दिया जाए उसको, तो कोई भी आके उसको एक्सेस कर लेगा, आपकी सारी फोटोज कोई दूसरा देख सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, उसे भी इंक्रिप्ट किया जाता है। उसके लिए जो इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है वो है हैश टेबल। अब इसका यूज कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कि आप अपना कोई डेटा वहां सेव कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपनी कोई इमेज सेव कर रहे हैं जो कि फॉर्मेट में है जेपीईजी। अब उसे इंक्रिप्ट करने के लिए वो टोटल उसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर देगा, यानी कि वो जेपीजी को बदल के और कोई ऐसा फॉर्मेट कर देगा जिसे एक्सेस करना नामुमकिन हो जाएगा। उसका कुछ अलग सा मतलब निकाल के, यानी कि वो ऐसा भी समझ में नहीं आएगा कि वो एक इमेज है या फोटो है। उसका कुछ बंडल बना के कुछ इस टाइप का उसको रख दिया जाएगा कि भैया ये पता नहीं क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसलिए वो डेटा वहां पर बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। अब जब आप खुद उस डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसे डिकोड करना होगा, यानी कि वो इंक्रिप्ट है, अब उसे डिकोड किया जाएगा, उसके बाद आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अब डिकोड करना है तो जाहिर सी बात है, डिकोड करने के लिए की जरूरत पड़ेगी ही। तो वो जो की होता है वो उन वेबसाइट्स के पास होता है कि भैया अब उनको पता है कि वो कौन से फॉर्मेट में उसे रखे हुए हैं और कैसे करने से उस इंक्रिप्टेड डेटा को डिकोड किया जा पाएगा। तो वो की का वो यूज करते हैं, और जिनको एक्सेस करवाना है उस डेटा को, उस की का यूज करके वो उन्हीं को ही डिकोड करके दे देते हैं कि भैया ये आपकी इमेज थी, ये लीजिए आप इमेज, अब इसे आप देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से करता है काम आपका इंक्रिप्शन। तो नॉर्मल भाषा में इतना समझ लीजिए कि इंक्रिप्शन एक टाइप का ताला ही है जो साइबर सिक्योरिटी का काम करता है, ताकि हैकर्स आके आपका डेटा चुरा ना सके। इंक्रिप्शन और भी बहुत टाइप के होते हैं, पर मेन अभी हमारी लाइफ में इतने इंक्रिप्शन का ही यूज होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजों में, जैसे कि बैंकिंग के काम में जहां लेन देन हो रहा है, पैसों का बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां और भी कड़े इंक्रिप्शंस होते हैं जिनके यूज से आपके जो ट्रांसफर्स हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूं इंक्रिप्शन के बारे में आज आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर कोई थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो आप वीडियो को और एक बार देखेंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।